धन्यवाद वरुण जी। एक तो इस कार्यक्रम के लिए प्रेम भूषण जी और उनकी पूरी टीम को मेरी ओर से धन्यवाद है। काफी अच्छा प्रयास है। जहाँ तक आपने बिहार की बात की, तो यहाँ जो भी लोग बैठे हैं सभी पढ़े लिखे एकेडमिक लोग हैं। देश में यूं तो कई भारत में अलग अलग सब राज्य हैं, लेकिन बिहार की एक विशिष्ट पहचान है। उसका नाम ही स्वयं में विशिष्ट है कि बिहार का अभिप्राय ही होता है कि जो जहाँ शिक्षा और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए दुनिया भर से लोग आते रहे, इसीलिए इसका नाम बिहार है। तो बिहार में देखा जाए तो बिहार में खासकर पर्यटन के लिए, तीर्थाटन के लिए काफी कुछ है। और जहाँ तक घूमने फिरने की चीजों को हम लोग दो प्रकार देख सकते हैं। एक पर्यटन है कि सामान्य तौर पर हम कहीं जाते हैं, कोई जगह है, और दूसरा है कि सांस्कृतिक पर्यटन है, जिसको आप तीर्थाटन भी कह सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीर्थाटन साधन समुदाय विद्या विनय विवेक बराई। मतलब कि घूमना फिरना और खासकर सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिकोण के साथ, या फिर नेचर है उसको भी आप ध्यान में रख करके अगर घूमते हैं तो आपकी जानकारी, सूचनाएं, ज्ञान काफी कुछ आप लर्न करते हैं, काफी कुछ आप सीखते हैं। और इससे क्या है कि मतलब आपको वहां जहां आप जाते हैं वहां की संस्कृति को भी जानने, बुझने, समझने का बोध होता है। संस्कृति है, वहां की प्रकृति है, वहां के नेचर है, वहां के लोग हैं। तो हमारा तो सौभाग्य है कि हम लोग के मतलब इस प्रदेश का नाम ही बिहार है। और बिहार में देखिए कि सांस्कृतिक पर्यटन के लिए इसलिए भी संभावनाएं बन जाती हैं कि यूं तो कहते हैं कि मैंने भारत की विशेष पहचान स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि धर्म है। तो बिहार में मतलब यूं तो भारत धर्म की ही भूमि है, जहां धर्म नित्य पुष्पित पल्लवित प्रस्फुटित होते रहते हैं। तो उस भूमि पर आप देखिए तो भारत के जो भी धर्म है, चाहे सनातन हिंदू धर्म की बात करें अथवा बौद्ध मत की बात करें, जैन मत की बात करें या सिख मत की बात करें, तो चारों मत से जुड़े यहाँ अनेकानेक स्थान है। दूसरा देखिए कि घूमने को हमारे यहाँ पुराणों में भी काफी कुछ बताया गया है। जैसे कहा गया कि तरंती ये नवा तत्र तीर्थम, तीर्थ वो है जो हमारा लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों बना दे, क्योंकि वो लोकाचार भी सिखा रहा है, शिष्टाचार व्यवहार भी सिखा रहा है। अब अभी क्या समस्या है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जब भारत के दूसरे हिस्से में जाते हैं तो उन्हें आप चीनी कहते हैं, चिंकी कहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वही देखिए कि अरुणाचल के लोग को इन दिनों आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो चीन के खिलाफ अगर सर्वाधिक कहीं के लोग अगर खुल के आते हैं तो वो अरुणाचल के लोग। तो कहने का अभिप्राय है कि मतलब सदैव से भारत में घूमने की प्रवृत्ति रही है, और हमारे आचार्य, ऋषि, मनीषी, मुनियों ने दुनिया को इसी माध्यम से जीता है। चाहे कौंडियन गोत्र के कंबू ऋषि की कंबोडिया की यात्रा देखे या कनव की मिस्र की यात्राएं देखे, ऐसा सब रहा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी पहचान को भी सशक्त कर सकता है और बिहार के आर्थिक उन्नयन में भी वो काम आ सकता है। तो एक तो क्या है कि यहाँ रिलीजियस टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन की बहुत कुछ संभावना है। अब देखिए कि यहाँ गुरु नानक भी आए हैं, गुरु तेग बहादुर भी हैं, गुरु गोविंद सिंह भी हैं, और गुरु नानक के जो पुत्र थे बाबा श्रीचंद, उनसे जुड़े स्थान भी आपको गया में है, राजगृह में है, वगैरह वगैरह है। दूसरा है कि बौद्ध धर्म में तो देखिए भगवान बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध मत के अंदर जो हीनयान महायान शाखा बना वो भी यही था। बौद्ध धर्म की तीनों महत्वपूर्ण शाखा के शिक्षण केंद्र जो नालंदा है, विक्रमशिला और उदंतपुर को आजकल बिहार शरीफ के माध्यम नाम से जानते हैं। अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि बहुत लोग जो देश में राष्ट्रवादी धारा के लोग हैं वो लगातार दनादन पोस्ट कर रहे हैं, भाई पता कर लो ये तीनों स्थान, उदंतपुर को वो बंगाल में मान रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के भी तीनों मतों का शिक्षा केंद्र यहाँ रहा है। तो बिहार सदैव से ही शिक्षा का, संस्कृति का, धर्म का केंद्र रहा। अभी एक और चीज, जैसे रंगमंच वाली बात हो रही थी, तो आप देखिए बगल में काशी है। काशी की रामलीला यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। मैं मानता हूं कि कला जो है और साहित्य जो है वो केवल आक्रोश व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, वो टीच करने का, लर्न करने का, सीखने का भी माध्यम है। तो हमारे यहाँ मेरा मानना है कि जो जैसे लीलाएं रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामचरितमानस रचा काशी नगरी में, तो उनको लगा कि जिनको नागरी भाषा का ज्ञान है वही तो रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़ सकते वो कैसे इस कथा को जानेंगे। तो काशी में उन्होंने रामलीला का मंचन किया, और आज भी काशी में जो रामलीला होती है वो प्रतिदिन मंचन का स्थान बदलता जाता है।
और समुदाय जो है, हर समुदाय से उन्होंने लोगों को जोड़ा। आज वो विश्व धरोहर सूची है। तो मेरा मानना है कि बिहार में भी पहले कोई जग होता था, अनुष्ठान होता था, रामलीला यहाँ भी खूब देखी सुनी जाती थी, चलती थी। दूसरा, इसके अलावा आप देखिएगा कि बिहार में लोक देवताओं की बड़ी परंपरा है। देखिए, राजस्थान के लोग जहाँ गए तो लोक नहीं, अपने कुल देवता तक को लेके आए। जो आजकल हम देखते हैं कि ये लाडो सती, रानी सती, श्याम क्या है, उनके कुल देवता हैं। आपको होली का एक परंपरा है और उसके केंद्र बिंदु राम और सीता आ जाता है। एक्चुअल में वो नहीं है। राम जी ऋषियों के यहाँ गए, जिन गांव में जिस दिन रुके, वहां जिस चीज से राम का स्वागत हुआ वो आज भी चल रही है। तो कहने का चीज है कि बहुत कुछ है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तो आप देखेंगे कि दंडकारण्य, नैमिषारण्य, ये भारत में ऋषियों के, मनीषियों के, ज्ञानियों के बड़े केंद्र हैं। इन सब का ये सब प्रमोट हो रहा है। वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस निकालेंगे तो 18,000 ऋषि एक स्थान पर तपस्या कर रहे थे। उस जगह का नाम है सिद्धाश्रम। उसका भौगोलिक सांस्कृतिक परिक्षेत्र 84 कोस का बताया गया है। बिहार के भोजपुर जिले से शुरू होता है और बक्सर उसके केंद्र में है और वो बलिया तक जाता है। लेकिन कहीं आप बोर्ड लगा दिखा बिहार में नहीं है कि आइए सिद्धाश्रम में आपका स्वागत है। जहां से कृष्ण कुमार जी आते हैं, वो वैशाली में एक जगह है, उस मठ के आप सचिव भी हैं, वहां हमने एक कार्यक्रम किया था। वो जगह है जहां श्री राम 1 नाइट स्टे किए हैं जनकपुर जाने के क्रम में। और उसके दृष्टांत केवल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, सुदूर दक्षिण के तेलुगु भाषी रंगनाथ रामायण तक है। ऐसे ही बिहार के मधुबनी में अभी बिहार सरकार ने सीता जन्मभूमि के साथ उस जगह के भी डेवलपमेंट का किया है, फुलहर, जहां राम और सीता पहली बार मिले थे। और बड़ा महत्व है। मतलब आज भी किसी की लड़की की शादी नहीं होती है तो मानते हैं कि उस गिरजा मंदिर में अगर जाके आप मान्यता मांगेंगे तो आपकी लड़की की शादी हो जाएगी। या कई लोग अपने सुखद वैवाहिक रिश्ते के लिए भी, न्यूली मैरिड कपल या जिनकी शादी नहीं हुई है, वो मान्यता लेकर के जाते हैं। तो बस जरूरत क्या है कि इन चीजों को प्रमोट करने की, इनके मार्केटिंग होने की, इनके चर्चा होने की। और ये शासन का भी काम है, समाज का भी काम है, हम सबों का काम है। सब बिहार का जो कला संस्कृति है उसको क्यों सिर्फ एक परंपरा का नाम देके सीमित कर दिया गया है? क्यों इस कला संस्कृति, इस परंपरा को राष्ट्र के मान्यता नहीं मिलती है? क्यों उसको एक टैग नहीं दिया जाए? सिर्फ एक परंपरा है ऐसा कह के उसको सीमित कर दिया गया है। जैसा वेद का बात कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बच्चे बिहार से ज्यादा या बिहार के ही लोग, युवा पीढ़ी इस चीज को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो जब परंपरा को सीमित रखा जाएगा तो बाकी लोग उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे। तो इसको राष्ट्रीय पे क्यों नहीं आयोजित किया? देखिए, प्रयास तो हम सब लोगों को ही करना होगा। आज देखिए कि छठ ग्लोबल है, अब तो यूनेस्को की भी सूची में वो आ रहा है। और छठ का पूरक मतलब शारदा सिन्हा जी का गीत। तो कहीं ना कहीं पहल तो इसी समाज को करनी होगी ना। एक माध्यम ये भी हो सकता है, ऑनेस्ट रिपोर्टर भी हो सकता है, आप भी हो सकती हैं, आप भी, हम भी, आप भी। तो हम सब उसके माध्यम हो सकते हैं। अब देखिए कि राम भक्ति की जो धारा है वो बहुत ही नीरस रही है। मतलब राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं कि एक आइडियल कैरेक्टर के रूप में उनको चित्रित करते हैं। कृष्ण में कितना रस है, लेकिन राम भक्ति धारा में भी रस है। और उस रस की जननी भूमि बिहार है। अतीत की बात छोड़ दूं तो बिहार में एक बक्सर नगर और बक्सर में एक मामा जी करके नाम सुने होंगे। अभी वो 50 साल पहले नहीं हुए हैं, अब से 10-15 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। आप जो ये गाना सुनती होंगी मैथिली ठाकुर और बड़े बड़े गायकों की आवाज में कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, उनकी रचना है। शारदा जी ने रामभद्राचार्य के मंच पर एक गीत गाया कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, लोगवा देत का है गारी, बता द बबुआ। ये गीत स्नेहलता नाम स्त्रियोचित है, मूल नाम उनका कपिल देव ठाकुर था। वो यही समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बॉर्डर पर एक डडोरी करके गांव है। इसी मुजफ्फरपुर जिले में एक हुए हैं मोदलता। अब बहुत सारे हमारे जो लोक उत्सव हैं इस इलाके के, हमारे विवाह के जो गीत हैं उसमें मोदलता का जिक्र आएगा। विवाह में मटकोड़ में हम लोग के यहाँ जो गीत चलता है, मैं 2 वर्ष पहले आमंत्रित था जनकपुर में राम सीता विवाह पर। तो मैं मिला रहा था कि मेरा ये बजिकांचल क्षेत्र है, मेरा गृह जिला वैशाली है। तो मैं अपने यहाँ गांव में जो शादियों में जो गीत वगैरह सुन रहा था वहां सुन रहा था। तो भाई पता चला कि इन सब रचनाओं का संकलन मोदलता, स्नेहलता, प्रेमलता, सुहागलता, ये सभी पुरुष हैं। लेकिन राम भक्ति धारा में इन सबों ने अद्भुत कंट्रीब्यूशन किया है, कंट्रीब्यूट किया है। बगल में उत्तर प्रदेश में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, हिंदी संस्थानें दौड़ रही हैं।
और इस प्रदेश में आइए, बड़े भाई बैठे हैं संजय पंकज जी, क्या स्थिति है साहित्य की और ऐसे मनीषियों की। कितने लोग जानते हैं मोदलता का नाम, स्नेहलता का नाम। इवन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सारण के थे आपको महेंद्र मिश्र जी, भिखारी ठाकुर जी के एक्चुअल गुरु आप उनको कह सकते हैं। इतने बड़े व्यक्तित्व थे कि जितने बड़े क्रांतिकारी थे, आज जो पूर्वी हम कहते हैं संगीत में, रंजना जी भी बैठी हैं, सर भी बैठे हैं, वो महेंद्र मिश्र जी का दिया है। तो बिहार में तो वो दिया है कि हमारा गीत संगीत 7 समंदर पार फिजी और मॉरिशस में चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वह है ना कि जिसको न निज गौरव तथा निज धर्म का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु और मृतक समान है। वो है कि हम क्या थे क्या हो गए। तो समस्या हमारी है कि हम अपने गौरवशाली, वैभवशाली, स्मरणीय चीजों का स्मरण नहीं कर रहे हैं। उनकी चर्चा होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, उस पर प्रयास होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। जो चीजें हो रही हैं वो तो जो दौर है उसके अनुरूप चीजें हैं। तो बदलाव को आप किसी हाल में अगर रोकते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे जाएंगे। वो देश, वो समाज, वो समुदाय पीछे जाता है। तो बदलाव को आप रोक नहीं सकते हैं, बदलाव के वाहक बनिए। हाँ, लेकिन हर जगह ऑनलाइन चीजें नहीं हो सकती। अब जैसे बिहार में मैंने ये खासकर ये जो गया जो नगरी है, अभी गया के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल ने काफी ग्रांट दिया है। इस वर्ष अंबानी आए थे, प्रधानमंत्री के आने की भी चर्चा थी। अक्सर बड़े फिल्म एक्टर्स भी आते हैं और पूरे दुनिया से तो लोग आते ही हैं। अभी 2-3 वर्ष से क्या हुआ कि बिहार पर्यटन विभाग ने शुरू किया कि ऑनलाइन पिंडदान। अब पिंड कैसे दान होगा ऑनलाइन, ये सर कैसे मुंडाया जाएगा? आपके जगह आपके पिता बाबा के लिए कौन वो संकल्प करेगा, कौन वो पिंड पक्षियों को, पशुओं को खिलाएगा? तो कई जगह चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं, कई जगह चीजें ऑफलाइन भी हो सकती है। और ज्ञान का बात करें तो पुराणों में या पहले भी ऐसी बहुत सी चीजें कहते हैं कि परीक्षित को माँ के गर्भ में ही वो सारी चीजें, या सुखदेव का, सुख मुनि की चर्चा आती है। तो क्या मान सकते हैं कि प्रत्यक्ष तो नहीं थे। तो कहीं ना कहीं चीजें ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कुल मिलाकर के डिलीवर होना चाहिए। सोसाइटी, समाज आगे जाना चाहिए। जी नहीं, मेरा नहीं मानना है ऐसा कि गुरु शिष्य परंपरा समाप्त होगा किसी हाल में। क्या सर, वो AI आए, कुछ भी आए, अगर हम ह्यूमन हैं, हम किसको रहना चाहिए, ये कहने वो रहेगा ही, रहेगा ही। एक जुड़ाव है, एक दूसरे से कनेक्शन है। और नहीं रहेगा ही। अगर वो नहीं रहता तो इसी वर्ष के शुरुआत में प्रयाग में कुंभ हुआ। दुनिया के अलग अलग हिस्से से अगणित जन आए खर्च करके। क्यों? जबकि सरकार ने तो कुंभ को भी लेके कुछ ऑनलाइन सेवाएं शुरू की थी। तो अगर हम ह्यूमन है, ईश्वर द्वारा बनाए गए, मतलब कोई जीव है, तो हमारे अंदर मानवीय गुण होंगे, स्वभाव होगा, हमें वो चीजें कहीं ना कहीं मतलब महसूस होंगी। तो मशीन या कोई डिजिटल चीज वो किसी हाल में उसकी कमी वो नहीं पूरा कर सकता। तो गुरु तो होंगे ही, गुरु हैं ही, तभी तो दुनिया भर से लोग आते हैं ज्ञान लेने। ऑनलाइन योगा क्लासेस भी है, लेकिन इसके बाद भी आप ऋषिकेश जाएं, हरिद्वार जाएं, वहाँ के योग क्लास में, या बिहार के मुंगेर योग विश्वविद्यालय में कितनी बड़ी संख्या में लोग सीखने आ रहे हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा तो अनवरत चल रही है।